मुझे जब बहुत अच्छा लगता है, पैसे तो आदरणीय राम सेवक पटेल जी भाई साहब चाचा जी ने दिया, लेकिन उन्होंने हमें भी समाहित कर लिया कि हमारे भी तरफ से 100 रुपए का मिठाई खाने के लिए दिया जाता है। तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय चाचा जी की तरफ से इन बच्चों को मिठाई खाने के लिए 500 रुपए का इनाम देता हूं। आज हम सभी भारत के इस गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उन्हें भी याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है मित्रों, और हमें यह चीज प्रेरित करता है कि हमें भी अपने और हर व्यक्ति कोई इंडियन फौज में बॉर्डर में जाकर ही देश की सेवा नहीं कर सकता है, तो इस ग्राम पंचायत तेंदुआड़ में ही रहकर एक आदर्श देशभक्त बन सकता है। और वह देशभक्त इस बात को संकल्प लेकर बन सकता है कि हमें भी अपने इस ग्राम पंचायत तेंदुआड़ के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर को साफ करके रखेंगे, अपने हर घर में, द्वार में साफ सफाई करके रखेंगे तो हमारा एक स्वच्छ गांव बन सकता है। हमें आपसी मतभेद, बुराई, लड़ाई, झगड़ा इन सब से दूर रहकर हम एक अच्छा देशभक्त बन सकते हैं। हमारे गांव पे कभी किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसी आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, उसके निराकरण के लिए हम सभी युवा उनके घर जाएं, उनकी समस्या का समाधान करके हम एक आदर्श देशभक्त बन सकते हैं। और यहाँ पर हमारे तमाम युवा साथी बैठे हैं, उनके लिए कहता हूं कि ये युवा ही देश का भविष्य है, जो कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये तिरंगा झंडा आप सभी के सामने लगा हुआ है, ये कोई कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है। यह तिरंगा न जाने लाखों सेनानियों के बलिदान के बाद हमें जो ये तोहफे के रूप में स्वतंत्र भारत का उपहार मिला है, उसे हमें बनाए रखना है, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र भारत के रूप में समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का स्वरूप दे सके। यह तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना है, जो हमारे आपसी भाईचारे के प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह केसरिया रंग हमारी साहस, हमारी त्याग को प्रदर्शित करता है, वही सफेद रंग हमारी शांति और ईमानदारी को दर्शाता है, और हरा रंग हमें प्रगति पर निरंतर चलते रहना, और जो चक्र बना है हमें सतत चले बेती निरंतर चलते रहना है। ऐसी ये तिरंगा जो हमारे सामने यहाँ फहरा हुआ है, हम आप सभी के बीच यही बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जो हमें मिली है, उस समय वीर सेनानियों ने, चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे कि गोलियों का सामना हम डट कर रहेंगे, चाहे कितनी भी गोलियां हमारे सीने में दाग दी जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भगत सिंह कहते थे, और भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। ये हमारे देशभक्त थे। तो क्या हम सभी यहाँ नौजवान युवा साथी और माताओं बहनों को भी कहते हैं कि जो आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों में विलीन हो जाती हैं, घर के लड़ाई झगड़े में पड़ जाती हैं, एक दूसरे के घर में कोई लड़ाई हो गया तो दूसरी माता उसके घर में लंका ढहाने चली जाती है, नहीं करना है, हमें उसे समझाना है। माताओं बहनों के कारण यदि ये मातृशक्ति, नारी शक्ति सर्वंत पूछते, यदि ये नारी शक्ति इन भावनाओं को दूर कर देंगी, अपने घर के लड़के बच्चों को, अपने पति को समझाएंगी कि इन दुराचारी, इन दुर्व्यवहार, इन सभी से दूर रहो, आपसी भाईचारा से दूर रहो, तो मुझे लगता है हमारा गांव सुधर जाएगा। और यहाँ वरिष्ठ जन,
मुझे तो सभी का नाम याद है, हमारे पिता श्री भैयालाल पटेल जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनके चरणों पर नमन करता हूँ। और तमाम युवा साथी, मैं यदि नाम लूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और सभी लोग एक हो जाइए मेरे मित्रों। हमारे गांव में कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति ना आए कि हमारे गांव में ही कोई ऐसे दुराचार जैसी जो समस्या होती है, ऐसी कोई घटना, कोई ऐसी आपदा होती है, ऐसी कोई घटना ना हो पाए। उनको हम ही लोग खुला जगह देते हैं आने के लिए, तो ऐसे हमें बाहरी लोगों को भी जगह नहीं देना है। इसलिए हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि हम अपना गांव एक समृद्ध गांव और विकासशील और विकसित गांव बनाकर रहेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद अगर कोई मेरी अस्थियों को गंगा जल में कान लगाकर सुनेगा तो एक ही अब आ जाएगी क्या? एक साथ मेरे साथ बोलेंगे मेरे मित्रों, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।